20 जुलाई की बुलेटिन में हम जानेंगे कि 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने उत्तराखंड में आखिर क्या नुकसान पहुंचाया है। क्या नया रिकॉर्ड दर्ज किया है जापान ने। एक नए अध्ययन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने चक्रवातों को लेकर क्या बताया है। जानेंगे भारत और नेपाल को जोड़ने वाली ट्रेन के बारे में और आखिर में साझा करेंगे एक कार्टून। आइए जानते हैं इन विषयों के बारे में हमारे साथियों से। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई नुकसान देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का एक और ब्लॉक भूस्खलन की चपेट में आ गया। चलिए जानते हैं इस बारे में प्रकाश और स्नेहा से। 2 दिन से हो रही भारी बारिश के बाद उत्तराखंड में एक और बड़ी घटना हुई है। रविवार देर रात उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में 5 गांव अतिवृष्टि के कारण हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए। इन सभी गाँव में मलबा भर गया। अचानक आए मलबे के कारण अफरा तफरी में 3 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने 3 लोगों के शव बरामद होने और एक व्यक्ति के लापता होने की पुष्टि की है। पिछले 3 महीनों के दौरान उत्तराखंड अतिवृष्टि और भूस्खलन से होने वाले नुकसान की 7 घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनमें 3 महीने में 3 ऐसी घटना हुई जिनमें जनहानि हुई। After 2 days of heavy rains, another major incident has happened in Uttarakhand. 5 villages in Bhatwari block of Uttarkashi district were hit by landslides caused by heavy rains late on Sunday night. Debris filled all these villages. 3 people died in the chaos. 4 people are still said to be missing. The district disaster management department has confirmed that the dead bodies of 3 people have been rescued and 1 person is missing. During the last 3 months, there have been 7 incidents of damage due to Uttarakhand, heavy rains and landslides. But in these 3 months, there were 3 such incidents in which there was loss of life. आज के इस युग को इंटरनेट का युग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर चीज इंटरनेट में उपलब्ध है। एक टच से हम पूरी दुनिया से चंद सेकंडों में जुड़ सकते हैं। हाल ही में जापान ने हाई स्पीड इंटरनेट का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं अंशिका और अरुण। जापान के शोधकर्ताओं ने 3001 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के क्षेत्र में 319 टेराबाइट प्रति सेकंड पर दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट गति का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस बार का ये रिकॉर्ड पिछले बार के रिकॉर्ड से लगभग दुगना है, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा बनाया गया था। Researchers in Japan have set a new world record of the world fastest internet speed at 319 terabytes per second in the form of a long-haul transmission over 3001 km. This is almost double of the last record of the fastest internet speed in the world, held by researchers from the University College of London. बदलते मौसम ने पर्यावरण को कई तरह से प्रभावित किया है। ठीक इसी तरह मौसम के बदलने से चक्रवाती तूफानों पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। सिंपलदीप और अमनदीप हमें बता रहे हैं कि इस विषय में शोधकर्ताओं का क्या कहना है। अरब सागर के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता पिछले 2 दशकों में बढ़ी है, जबकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऐसे कम तूफान देखे गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा एक नए अध्ययन में बताया गया कि 2001 और 2019 के बीच अरब सागर के ऊपर चक्रवातों की आवृत्ति में 52% की वृद्धि देखी गई और 1982 और 2002 के बीच 19 साल की अवधि की तुलना में बंगाल की खाड़ी में 8% की कमी दिखी। The frequency and intensity of cyclones developing over the Arabian Sea has increased in the last 2 decades, while fewer such storms have been seen over the Bay of Bengal. A 52% increase was noticed in the frequency of cyclones over the Arabian Sea between 2001 and 2019, and an 8% decrease over the Bay of Bengal compared to the 19-year period between 1982 and 2002, according to a new study by scientists of the Indian Institute of Tropical Meteorology.
श्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका के सदियों से चल रहे रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। विरोध के दौरान कई बार उन्हें अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गिरफ्तार किया गया। अपने जीवन के 27 साल मंडेला ने जेल में बिताए। आखिर में वे सफल हुए और देश से रंगभेद खत्म हो गया। उनके इन्हीं कामों को याद करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस भी मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस बारे में पंकज और हर्षिता। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे मंडेला दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर यह दिन निर्धारित किया गया था। नेल्सन मंडेला मुक्त दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। Nelson Mandela International Day, also known as Mandela Day, is celebrated annually on July 18. The day was officially set by the United Nations in November 2009. Nelson Mandela was the first democratically elected president of a free South Africa. चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबर की ओर और जानते हैं भारत और नेपाल को जोड़ती हुई एक नई ट्रेन के बारे में अंशु और रोहित से। भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण रविवार को किया गया। 34.5 किलोमीटर लंबा रेलखंड दोनों देशों के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है, जो बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर को नेपाल के मोहतारी जिले में कुर्था से जोड़ता है। इस रेलखंड की लागत 619 करोड़ रुपए है। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बन रहा है। भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत इरकॉन यानी इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। Successful trial of movement of train between Jayanagar in India and Kurtha in Nepal was undertaken on Sunday. The 34.50 km long rail section is the first section of the rail line links between the two countries, which connects Jayanagar in Madhubani district of Bihar to Kurtha in Mohtari district of Nepal. The cost of this rail section is 619 crore. The Jayanagar-Kurtha railway link has been set up by IRCON, Indian Railway Construction Limited, under India-Nepal Friendship Rail Project with finance granted by the Indian government. कोरोना महामारी ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में कोरोना वायरस के डर खत्म होने लगा है। लोग एहतियात कम बरत रहे हैं, जो आने वाले दिनों में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। इसी बीच WHO ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी है। इस स्थिति को BBC हिंदी के कार्टूनिस्ट कृतिश भट्ट ने अपने कार्टून में कुछ इस तरह दिखाया है। किया है। न्यूज के इंट्रोडक्शन में हमने सौरमंडल की जगह अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग कर दिया था। इस गलती के लिए हमें खेद है। उम्मीद है हम आगे से इन गलतियों का ध्यान देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन से।